हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम मसीहा में आप लोगों का। कल हम लोग देखे थे रेशियो का पार्ट 1 और आज हम लोग देखेंगे रेशियो का पार्ट 2। जैसा कि कल हम लोग देखे थे वैसा ही आज फिर से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है बी का ए, यानी कि बी अनुपात ए बराबर है 4:5 के। ठीक है, और सी अनुपात, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बी, सी अनुपात सी का बी, यानी कि सी अनुपात बी बराबर है 5:2 के। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कल देखे थे कंबाइंड करने के लिए क्या होता है। कंबाइंड रेशियो में जो पहले वाले के आखिर में होता है वो पहले वाले दूसरे वाले के पहले होना चाहिए, तभी कंबाइंड रेशियो बनता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर तो उल्टा है, बी अनुपात ए दिया है और यहाँ सी अनुपात बी दिया है, यानी कि यहाँ पे बी और यहाँ पे बी होना चाहिए था, तभी ये कंबाइंड रेशियो बन पाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। ये बी अनुपात ए दिया है तो इसको हम लोग कर लेंगे ए अनुपात बी, यानी कि ये 4:5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5:4। चलिए हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, देखिए कैसे करते हैं, इरेज कर लेते हैं। ए अनुपात बी कर लेंगे और सी अनुपात जो बी दिया है उसको हम लोग बी अनुपात सी कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बी का ए, यानी कि बी अनुपात ए दिया है, हम लोग लिखेंगे हम लोग लिख लेंगे इसको ए अनुपात बी बराबर 4:5 था, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, और यहाँ पर सी अनुपात बी दिया है तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आना चाहिए, यानी कि बी अनुपात सी इज इक्वल टू, ये देखिए 5:2 है तो इसको हम लोग कर देंगे 2:5। अब हम लोग का ये मिल गया। कंबाइंड रेशियो करने के लिए दूसरे वाले पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग देखिए निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, उल्टा एन बनाना था, यानी कि 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, अनुपात 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात सी, यानी कि ए कितना है तो 10 है, अनुपात बी कितना है 20 है, और 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी कि हमारा जो आंसर आया ए अनुपात सी कितना आया 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया फिर से समझाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा बी का ए, यानी कि बी अनुपात ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:5। ठीक है, और सी का बी, यहाँ बी है, सी अनुपात बी बराबर 5:2 है। ठीक है, हम लोग को देखे थे कंबाइंड करने के लिए, जब रेशियो कंबाइन करते हैं तो जो यहाँ होता है वही यहाँ होना, ये कंबाइन करने के लिए, यानी कि पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला। अगर 3 रेशियो रहता तो दूसरे वाले का दूसरा तो तीसरे वाले का पहला होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हम पहले इसको अरेंज करेंगे, या तो बी यहाँ आएगा और फिर बी यहाँ आएगा, तभी संभव है। ठीक है दोस्तों, तभी संभव है, नहीं तो नहीं है संभव। तो ये जो बी अनुपात ए दिया है हम लोग उसको लिख देंगे ए अनुपात बी, उल्टा कर देंगे। बी अनुपात ए 4:5 था तो हम लोग को यहाँ कर देंगे 5:4, सिंपल है। और यहाँ सी अनुपात बी था तो बी को पहले कर देंगे, बी अनुपात सी बराबर हो गया, ये 5:2 था तो ये हो गया 2:5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, उल्टा एन बनता है जैसा कि कल बताए थे। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, तो ए अनुपात सी, क्या निकालना है, देखिए ए अनुपात सी निकालना है, यानी कि ए अनुपात सी, ए के जगह पे कितना है 10 है, 10 लिख दिए, बी के जगह पे सी के जगह पे कितना है 20 है, 20 लिख दिए। ठीक है, अब कट जाएगा, 10 से कम 10,
10 दूना 20। क्या आया रेशियो? 1:2। और यही है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिएगा, फिर से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले तरह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट भी बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? दो संख्याओं के अनुपात में प्रत्येक संख्या 50 बढ़ जाती है तो अनुपात 7:5 बन जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या मूल संख्या ज्ञात करें? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये 3:1 संख्या है जिसमें 50 बढ़ रहा है, तो 50 जब बढ़ रहा है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना ये अनुपात 3:2 था उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए 50 जोड़ने के बाद भी। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि आपके पिताजी का उम्र 40 साल है और आपका 20 साल है। 10 साल बाद आपके पिताजी का उम्र उतना ही अनुपात में होगा जितना 10 साल पहले था, बाद में भी उतना ही होगा आपका उम्र जितना 10 साल पहले था। तो अनुपात में किसी संख्या को जोड़ेंगे या फिर किसी संख्या को घटाएंगे तो दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमेशा सेम होता है, वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, और ये दिया है 7:2। कितना जोड़ा गया? 50 जोड़ा गया। तो दोनों का जो अंतर होना चाहिए था सेम होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे कितना का अंतर? 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, जो अंतर होता है अंतर को सेम करते हैं। तो यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाके ठीक हो जाएगा। अब देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6:2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, अनुपात 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। देखिए अब क्या हो गया? 2 का अंतर, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, अंतर सेम आ गया। अब देखिए 6 से 7 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, कितना जोड़? 6 से पहले 6 था, 50 जब जोड़ दिया तो उसका 7 हो गया, पहले 4 था, ये अब जाके हो जा रहा है 5। यानी कि क्वेश्चन में दे रहा है यही 1 का अंतर, 1 का अंतर हमारे पास 1 है और यहाँ दिया है 50 के, यानी कि 1 बराबर 50। तो कह रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या पहले 6 था, 50 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और दूसरा संख्या क्या है? 4 है, 50 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना पड़ता है? रेशियो को समान करना पड़ता है। चूँकि अब देखते हैं आज 50 बढ़ रहा है तो कल भी उतना ही रेशियो रहना चाहिए जितना आज था, वो उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? पहले ये अनुपात 3:2 था, ठीक है, पहले 3:2 था। अगर ये 50 जोड़ दिया जाता है तो 7:5 हो जाता है। ठीक है, तो अंतर जो होना चाहिए था सेम होना चाहिए था। क्यों? आज 5 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगा, और आपका और दूसरा कोई 10 है तो 5 साल बाद 15 होगा। तो अनुपात में अंतर कितना हो रहा है, या फिर जोड़े या घटा, अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसा देखिए आप लोग देखते हैं 20 था और ये नीचे वाला 25 था, ठीक है, तो ये 4:5 था। फिर अगर मान लेते हैं इसमें 5 जोड़ देते हैं, ये 25 हो गया। हेलो, ठीक है, तो अंतर जो है सेम होता है, हम लोग देखेंगे। अब देखिए तो इस तरह से यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कितने का? 2 का। 5 2 7, 5 2 7 और 3 1,
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। देखिए पहले वो संख्या 6 थी, अब हो गई 7, पहले ये संख्या 4 थी, अब हो गई 5, यानी पहले से कितना बढ़ी, 1 बढ़ी। यही 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया है 50 दिया है, 1 वैल्यू 50, तो पहले कितने थी, ये 6 थी, तो 50 गुने 6 यानी कि 300, और दूसरी संख्या कितनी थी, 4, यानी कि 50 गुना 4 यानी कि 200। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन, अब क्या हो रहा है, घट रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उसमें 40 कम कर दी जाती है, तो ये अनुपात 17:27 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले क्या थी, 5:7 थी, अब हो गई है 17:27। तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 17-10 का अंतर है, यहाँ कितना है, 2 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे कितना से, 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। आप इसको काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 5 10, यानी कि 5 से ये हो जाएगा 25 अनुपात 5 7 35, और ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 27। अब देखिए 25 में 10 और ये 17, 10 27 कितने का अंतर, तो 25 पहले था, अब हो गया 17, यानी कि 8 का अंतर। देखिए यहाँ 35 था, ये हो गया 27, 8 का अंतर हो गया है पहले से, 8 का अंतर यही क्वेश्चन में दिया है 40 के। ठीक है, एक बराबर कितना हो गया, 8 5 40। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पहली की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले ये था ये, यानी कि 25 गुना 5 बराबर 125, और 35 गुना 5, 35 गुना 5 बराबर है पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17, यानी कि 125 और 175, यही मेरा उत्तर हो गया। एक्स का कोई झंझट नहीं, पहले हम लोग एक्स मानते थे, अब एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। एक्स से दूरी बनाए, जितना ज़्यादा हो सके एक्स की दूरी बना के रखें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, 3 वर्ग के छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः, 3 क्लास है जिसका अनुपात है 3, 2:3:5, प्रत्येक वर्ग में 40 संख्या बढ़ जाती है, अब उसका अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो शुरू में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, देखिए हम लोग पहले देखेंगे अंतर क्या है, 2 से 3 और 3 से 5, यानी कि पहले वाले में 1 का अंतर है, दूसरे वाले में 2 का अंतर है। वही अंतर शायद यहाँ पे भी है, 4 में 1, 5 में 1 का अंतर है, 5 2 7, तो अंतर सेम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले 2 था, अब हो गया 4, यानी कि 2 का अंतर। पहले था 3, अब हो गया 5, यानी कि 2 का अंतर। पहले था 5, यानी कि अभी हो गया 7, 2 का अंतर। अंतर देखिए सेम है, सेम है, तो हम लोग समझ गए कि इसमें कुछ नहीं करना है, गुना भाग कुछ नहीं करना है। अंतर जब सेम रहेगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधे हम लोग लिख देंगे 2, और यही 2 किसके बराबर है, 40। इसी 40 के कारण नहीं ये 2 बढ़ा है, तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना, 20। हमसे पूछ क्या रहा है, छात्रों की संख्या, शुरू में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, शुरू में यही ना थी, 2:3:5। तो शुरू में कितने थे, 5 3 8, 8 2 10, यानी कि 10 गुना 20, यानी कि टोटल कितने हो गए, 200, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, हम लोग। पहले 3 क्लास में छात्रों का जो अनुपात था 2:3:5 था, और प्रत्येक संख्या में 40 बढ़ा दी जाती है। जितने बच्चे थे प्रत्येक कक्षा में 40 संख्या बढ़ा दी जाती है, तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है। पूछ रहा है कि कुल छात्र कितने थे उस वर्ग में,
तीनों क्लास को मिलाकर। तो हम लोग देखेंगे इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग यही देखते हैं कि कुछ जोड़े या कुछ घटाए या कुछ गुना करे या कुछ भाग करे, उससे हमको कोई बहस नहीं है, रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे उसका अंतर देखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। यानी कक्षा 1 का और दूसरे का 1 का अंतर है और दूसरे का तीसरे से 2 का अंतर, वही अंतर यहाँ भी होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे पहले के दूसरे से 1 का अंतर है, दूसरे से तीसरे का 2 का अंतर है। अंतर क्या है? समान है। अंतर समान है तो कुछ नहीं करना है। अब हमको एक और मिलाना है कि पहले 2 था अब 4 हो गया, यानी कि 2 का अंतर। पहले 3 था अब 5 हो गया, 2 का अंतर। पहले 5 था अब 7 हो गया, 2 का अंतर। यानी हर समय अंतर क्या है? सेम है। तो करना कुछ नहीं है, सीधे हम लोगों को निकाल देना है, क्वेश्चन का उत्तर तक चलना है। अब कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। देखिए पहले 2 था अब कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि बढ़े कितने? 2। पहले 3 थे अब 5 हो गए, बढ़े कितने? 2। पहले 5 थे अब हो गए 7, कितने बढ़े? 2। यही 2 किसके वजह से बढ़े? इस 40 के बढ़ने की वजह से हुए। तो हो गया 40, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20 के। पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र कितने थे? 5 3 8, 2 + 3 + 5 यानी कि 10। 1 बराबर 20 के, तो 10 बराबर 20 गुना 10 यानी कि 200। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते, कैसे बताते हैं। 1 बराबर 20 आया तो 1 बराबर 20 आया तो क्या करेंगे? पहले क्लास 1 का निकालेंगे। 1 में 2 था तो 2 में कितना हो गया? 20। और फिर 3 है, 3 के लिए निकालेंगे। 3 गुना 20 60। फिर निकालेंगे 5 का, 5 गुने 20, है ना। इस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार जोड़ देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या जोड़ा जाए कि कितना अनुपात आ जाए। अब ठीक इसका उल्टा आ गया, हमारे पास अनुपात दे दिया है 7:11 और 3:4। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पहले वाले अनुपात में कितना वृद्धि किया जाए, यानी कि कितना जोड़ा जाए कि ये अनुपात 3:4 बन जाए। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या देखना है? उसका अंतर देखना है कि रेशियो का अंतर सेम है कि नहीं है। अगर सेम होगा तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। इसका मतलब क्या है? अरेंज नहीं है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? कंबाइंड करके मिलाएंगे कि ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये 7 है, ये 11 है, यानी इसमें 4 का अंतर, इसमें 3 से 4 है, 1 का अंतर, यानी कि ऊपर वाले में 1 से, नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 ही रह जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 आ जाएगा। देखिए पहले ये 7 था अब 12 हो गया, पहले ये 11 था अब ये 16 हो गया। 7 से 12 कितना? 5। 11 से 16 कितना? 5। तो क्वेश्चन में क्या कि कितना वृद्धि की जाए कि ये अनुपात 3:4 हो जाए? तो 5 की वृद्धि की जाए तो ये अनुपात 3:4 हो जाएगा। यही 5 मेरा क्या है? इस सवाल का जवाब है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अभी था, सेम क्वेश्चन है। अभी क्या था? कितना जोड़ा जाए। अब जो अंतर आएगा उसको घटाया जाएगा। देखिए यहाँ पे है 15:19 और ये है 3:4। ठीक है दोस्तों, फिर से वही बात, अंतर देखेंगे। 15 से ये 19 हो रहा है, ये 3 से 4, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 4 है। अंतर क्यों डिफरेंट हो गया भाई? जब सेम चीज़ घटाया जाएगा या सेम चीज़ जोड़ा जाएगा तो अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अलग हो गया, यानी कि इसमें कितने से? 4 से मल्टीप्लाई, इसमें कितने से? 1 से। 1 से 15 में मल्टीप्लाई होगा 15, 1 में 9 से मल्टीप्लाई होगा 9। ठीक है दोस्तों,
और 4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 16, 15 तिया 9, अच्छा ये 19 है, 19 है, ठीक है, ये 19 था, यहाँ 19 हो गया। अब देखिए पहले ये संख्या 15 थी, अब कितनी हो गई 12, पहले ये संख्या कितनी थी 19, अब कितनी हो गई 16, यानी कितनी घटी, तो आप कहिएगा 3, और यही मेरा इस सवाल का उत्तर हो गया। 3 का अंतर क्वेश्चन कह रहा है कितना घटाया जाए कि ये 3:4 बन जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 3 घटाया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोग x के मान के बनाते थे, आज वो समय ख़त्म हो गया, अब हम लोग बगैर x का बनाएंगे और चुटकियों में आंसर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी कोई दो संख्या है 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जा रही है, 6 की वृद्धि की जा रही है, तो अनुपात 4:5 हो जा रहा है। अब देखिए 3 से 4 हो गया, 1 4 से 5, इसमें अब कुछ नहीं करना है, कितने का अंतर 1, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यही 1 की वजह से कितना हमारे यहाँ 1 बढ़ रहा है और इसके यहाँ 6 बढ़ रहा है, यानी 1 का वैल्यू 6 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर तो 3 का 18, 6 गुना 3 यानी कि 18, 6 गुना 4 यानी कि 24, कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 24 में से 18 जाएगा 6, और यही मेरा उत्तर है सी नंबर 6। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का बीच का अनुपात 3:4 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की गई तो 4:5 बन गया। बताएं अभी अभी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, वृद्धि किया जाए घटाया जाए, तो घटाने के बाद जो अनुपात बनता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग अंतर देखेंगे, 4 से 5 1 का अंतर, 3 से 4 1 का अंतर, ठीक है, अंतर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 3 था अब 4 हो गया, पहले 4 था अब 5 हो गया, मतलब कि 1 का बढ़ोतरी हुआ, किसके वजह से, यही 1 6 के वजह से बढ़ रहा है, यानी कि 1 का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू कितना 18, 3 गुना 6 18, 4 का कितना 4 गुना 6 यानी कि 24। क्वेश्चन कर रहा है दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 18 और 24 में कितने का अंतर 6 का अंतर, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन देखने से लग रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनके अंकों का योग 420 है, यानी कि 3 और 4 7, 7 बराबर किसके 420 के, 1 बराबर कितना 7 छक 42 60 के, तो छोटी संख्या ज्ञात कर रहा है। दोस्तों देखिए 3 और 4 में छोटी संख्या कौन है 3 है, 1 बराबर 60 के, तो 3 बराबर 3 गुना 60 180 के, और यही मेरा इस क्वेश्चन का उत्तर है। अगर इसको हम लोग x मान के बनाते तो बनाते ही रह जाते, x मान के भी आप बना सकते हैं, जैसे ये अनुपात 3:3 दिया है, तो हम लोग क्या करते इसको 3x मानते और एक को 4x मानते, फिर लिखते या 3x + 4x इज इक्वल टू 420 या 7x इज इक्वल टू 420, x का वैल्यू निकालते 420/7, तो भी बात वही होता। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, s को पीछा हटा रहे हैं, s को अब नहीं रखना है, x का कोई वैल्यू नहीं रखना है, x मान के बनाए तो बस लिटिया डूब जाएगा, x नहीं मानना है, बगैर x का बनाना, हर क्वेश्चन बगैर x का बनाना है, x को छोड़ देना है अब। ठीक है दोस्तों, अब ये नया टाइप आ गया जो हम लोग फिर से पार्ट 3 में कल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आज हम लोग देखते हैं इसको बनाकर। ये मिश्रित रेशियो है, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात निकालते हैं कैसे हम लोग देख लेते हैं,
फिर कल से हम लोग कल इसको फिर अच्छा से देखेंगे। A/B/C इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 के, और B/C+A इज इक्वल टू दिया है 2/3 के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है। A+B+C करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 और 1 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज़ है B/C/A, A+B+C, तो यहाँ 5 आ रहा है। क्या मामला है भाई, दोनों अलग अलग कैसे हो गया? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के लिए, एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे और इसमें कितना से 3 से, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 5 15, 9 6 15 बराबर हो गया। अब देखिए ये क्या था, A/B+C था और ये B/C+A था। तो देखिए ये A का वैल्यू हो गया, देखिए यहाँ पे A है तो ये A का वैल्यू हो गया, ये क्या है तो B है, B का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे A का वैल्यू पता हो गया 5, B का वैल्यू पता हो गया कितना 6, और तीनों मिलाकर यानी कि A+B+C कितना दिया था 15 दिया था, और हमको A+A 5 दे मिल गया, B 6 मिल गया, यानी कि 5 6 11। तो C बराबर कितना, C बराबर हो गया 4। C बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को अनुपात निकालना है किसका, A/B/C। अगर दोस्तों हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि लिखने में सहूलत होगी। किधर से इरेज कर ले, चलिए पूरा मिटा देते हैं। A=5 5, B बराबर 6 और C बराबर 4। ठीक है दोस्तों, A बराबर 5 हमारा है, A बराबर 5, B बराबर 6 और C बराबर 4, यही आ गया है। अब हम लोग को निकालना है A/B/C। A/B/C, A के जगह पे कितना है 5, B के जगह पे कितना है 6, C के जगह पे कितना है 4। ठीक है, पहला का ये हो गया आंसर, पहला का ये आंसर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, C/A+B दिस इक्वल टू C कितना है 4, अनुपात A+B 5 6 11, यानी कि 4/11। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें, ताकि हम फिर से आगे और आपको आपके साथ बने रहें और आपको वीडियो पहुंचाते रहें अपने माध्यम से। आज ये रेशियो का पार्ट 2 था, कल पार्ट 3 जाएगा, और भी नए नए मिश्रित रेशियो, नए नए क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी बात बता दूं कि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप बिलीव नहीं कर पाइएगा। सवाल देखिए, आंसर आपके ज़बान पर, कलम को तो फेंक देना पड़ेगा आप लोग को। चुटकियों में, इशारों में आप क्वेश्चन बनाएंगे रीजनिंग और मैथ का, आप देख रहे होंगे। अगर आप सही ढंग से नोट बनाएंगे तो चुटकियों में आंसर बनाएंगे। आपको मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, अभी 1 से 2 दिन में रीजनिंग का भी स्लाइड बन जाएगा, तो मैं रीजनिंग भी आपको लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसी रीजनिंग जो अभी आज तक कहीं नहीं पढ़े हो। और कलम की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कचरे की डब्बा की तरह क्वेश्चन को बना के फेंक दीजिएगा, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर एसएससी का हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, रीजनिंग और मैथ, आप लोग कूड़ेदान में क्वेश्चन को फेंकेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहे। इसलिए आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।